लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। पीडीएफ फार्मूले से मिली सफलता के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों ब्राह्मण समुदाय पर खास फोकस कर रखे हैं। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर के हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का मुद्दा अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से उठाया और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती को सपा ने जिला स्तर पर इस बार मनाया है। अखिलेश यादव सपा ऐसे ही ब्राह्मण कार्ड का दांव नहीं चल रही है, बल्कि उपचुनाव के समीकरण को साधने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं। एक सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो जाने के बाद रिक्त हो गई है। ये सीटें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, मिल्कीपुर और कटहरी हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें सपा कोटे से खाली हुई तो 3 सीट बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद चुने जाने और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी के साथ सांसद बन जाने के चलते खाली हुई। अब इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें से 6 सीटों पर ब्राह्मण समुदाय के मतदाता अहम भूमिका में हैं। कटहरी, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर 35,000 से 60,000 तक हैं। सूबे में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को 2027 चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके चलते सपा ने ब्राह्मण वोटों को साध करके अपने पीडीएफ फॉर्मूले को विस्तार देने की स्ट्रैटेजी बनाई है, ताकि उपचुनाव में ब्राह्मण प्रभाव वाली सीट पर कोई सियासी अड़चन न आ सके। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत पूरी तरीके से बदल गई है। बीजेपी अभी तक जिन वोटों को साध करके जीत दर्ज करती रहे, उसका हिस्सा सपा के साथ चला गया है। 2024 में सपा यादव और मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़े रखते हुए दलित और ओबीसी के विश्वास को जीतने में कामयाब रही। उसके बाद अब सपा की नजर ब्राह्मण वोटों पर है। अखिलेश यादव ब्राह्मण को साध करके मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश में, जिसके लिए ही माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया गया। फिर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के मामले पर खड़े होना भी रहा। इसी मामले पर हिस्सा रहा एक अखिलेश यादव का। सपा की इस स्ट्रेटेजी पर काम काफी पहले से चल रहा है और ब्राह्मणों की 20 से 25% वोट भी इसके साथ आ जाता है। अगर ये पूरा घटनाक्रम होता है तो सूबे में उसका समीकरण बहुत मजबूत हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ब्राह्मण बहुल सीटों पर 2024 के चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा की उम्मीदें जगी हैं। इसी कारण ब्राह्मणों के साथ होने वाली घटनाओं में सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। लखनऊ से सटे बंथरा में हुई घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। ब्राह्मण के बड़े नेताओं में शुमार दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे को सपा ने सोशल मीडिया से लेकर के सदन तक उठाने का काम किया। सपा के कार्यक्रमों में भी ब्राह्मण समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से मशहूर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की 5 अगस्त की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। अखिलेश यादव ने खुद जनेश्वर मिश्रा पार्क में पहुंच करके छोटे लोहिया की मूर्ति पर फूल चढ़ा करके सियासी संदेश दिया। इसके अलावा सपा ने सभी जिले में जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाई। इसके पीछे ब्राह्मण समाज के विश्वास को जीतने की रणनीति मानी जा रही है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे रहे तो माता प्रसाद पांडे खाटी समाजवादी नेता हैं। सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेल करके पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव चला है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेल करके एक नया दांव चला है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 55,000 ब्राह्मण वोटर हैं तो मझवा सीट पर करीब 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। इसी तरह कटहरी में भी ब्राह्मण वोटर 50,000 से ज्यादा हैं तो फूलपुर में 35,000 ब्राह्मण हैं। फूलपुर और गाजियाबाद में ब्राह्मण वोट करीब 30 से 40,000 के बीच में है तो मिल्कीपुर में अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में सपा के सियासी प्रयोग के तौर पर ब्राह्मण को अपनाने का निर्णय लिया गया है। उपचुनाव में ब्राह्मण दांव अगर सफल रहता है तो फिर 2027 तक सपा खुल करके ब्राह्मण कार्ड खेलेगी। इसलिए अखिलेश यादव अब सपा की सियासी पिच पर ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।